बिहार में नई सरकार बन चुकी है और विधायकों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी हो चुका है, लेकिन सरकार कब तक चलेगी इसे लेकर सवाल अभी से उठने लगे हैं क्योंकि मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। ऐसे में सभी की निगाहें अब हाई कोर्ट पर लग गई हैं। यदि हाई कोर्ट ने फैसला महागठबंधन के पक्ष में सुनाया तो नीतीश की जगह तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता संभाल सकते हैं। ये कैसे होगा, देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन महागठबंधन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव अभी भी दावे कर रहे हैं कि जनता ने फैसला उनके पक्ष में ही सुनाया था, लेकिन चुनाव आयोग का जो निर्णय है हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसे कोर्ट में चुनौती देने का रास्ता हमारे पास खुला हुआ है। और अब महागठबंधन की ओर से चुनाव परिणाम को चुनौती देने की तैयारी भी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनावों में हिलसा सीट से चुनाव लड़े आरजेडी उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव जेडीयू उम्मीदवार से 12 वोटों से चुनाव हार गए थे। शक्ति सिंह का दावा था कि वो चुनाव जीत चुके थे, लेकिन प्रशासन ने सरकार के दबाव में उन्हें हरा दिया। शक्ति सिंह चुनाव परिणाम के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। अपने हलफनामे में शक्ति सिंह ने कहा कि काउंटिंग पूरी होने पर मैं 549 वोटों से जीत गया था, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने बताया कि मैं 12 वोटों से चुनाव हार चुका हूं। 33 राउंड की गिनती में 32वें राउंड तक आरजेडी आगे रही, जीत तय हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक रिटर्निंग अफसर ने टेबल लेटिंग में फेरबदल कर दिया। पोस्टल बैलेट में पहले मैं 17 वोटों से आगे था, लेकिन मतगणना के अंत में पीछे दिखा दिया। मतगणना के आरजेडी को मिले 16 वोट रद्द कर दिए गए और मुझे हारा बता दिया गया। चुनाव आयोग के नियमानुसार पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होती है, लेकिन मेरे मामले में पोस्टल बैलेट आखिर में गिने गए। शक्ति सिंह दावा कर रहे हैं कि यदि काउंटिंग निष्पक्ष होती तो वो चुनाव जीत चुके थे। अब शक्ति सिंह के पक्ष में दलीलें देने की जिम्मेदारी कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी संभाल सकते हैं और उनकी ओर से इसके संकेत भी दे दिए गए हैं। जी हां, अब तक कांग्रेस सरकारों की ओर से कोर्ट में पेश हो चुके अभिषेक मनु सिंघवी महागठबंधन के कम वोटों से हारे उम्मीदवारों की ओर से कोर्ट में पेश हो सकते हैं। शक्ति सिंह के बाद अब महागठबंधन के कई और हारे हुए उम्मीदवार भी काउंटिंग को लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिनमें से भोरे विधानसभा सीट से 462 वोटों से हारे सीपीआई उम्मीदवार जितेंद्र पासवान, बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट से 484 वोटों से हारे सीपीआई के अवधेश कुमार राय, चकाई विधानसभा सीट 581 वोटों से हारी आरजेडी की सावित्री देवी, बारबीघा विधानसभा सीट से 113 वोटों से हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी गजानन शाही भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।